शंभू बॉर्डर पर किसान और सरकार के संघर्ष का आज छठा दिन है और आपको बता दें कि चौथे दौर की बातचीत होनी है सरकार और किसान के बीच। और इसी में आसार लगाए जा रहे हैं कि जो तीन बातें हुई, तीन मीटिंग जो थी वो बेनतीजा रही। क्या चौथे में कुछ ऐसा नया निकल कर आएगा? आगे दिल्ली की ओर कूच करेंगे या फिर उनकी घर वापसी होगी? क्या कुछ होना होगा ये आने वाले समय में तय होगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, सरकार और किसानों के बीच फिर से एक बार बैठक होगी, फिर से एक बार मीटिंग की जाएगी और ये मीटिंग चौथे दौर की होगी। आपको बता दें 3 दौर की मीटिंग हो चुकी है जिसमें हर बार बेनतीजा रहा ये मीटिंग और किसानों ने यही कहा कि सरकार जो है वो सिर्फ टाइम पास करना चाहती है और गोदी मीडिया को ये खबर देना चाहती है कि किसान बात नहीं मान रहे। हम तो बात करने को तैयार हैं पर किसान बात नहीं मान रहे। सरकार को सिर्फ ये एजेंडा देना है, इसके लिए ये बात करना चाह रही है और कोई बात नहीं है। और एक बार फिर से चौथी बार मीटिंग की बात चल रही है और कुछ ही समय में किसान और सरकार के बीच फिर से एक बार बैठक होगी और इसमें क्या कुछ निर्णय आएगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अगर आपको बता दें वहां पर शंभू बॉर्डर के हालात, तो आपको पता है कि बीते दिनों एक सब इंस्पेक्टर और एक किसान की शहादत हो गई। इस शंभू बॉर्डर पर संघर्ष करते करते 3 ऐसे किसान थे जिन्होंने अपने आंखों की रोशनी खो दी। शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है आंख, जिससे हम अपनी दुनिया देखते हैं और अपने सारी चीजों को महसूस करते हैं, और आंख को सबसे खूबसूरत अंग बताया जाता है। उन आंखों की रोशनी किसानों ने खो दी। 3 ऐसे किसान हैं और उसके बाद जो है और इल्जाम यही लगाया गया सरकार पर कि सरकार यही चाहती थी, जो सरकार चाहती थी वही हुआ। और इसकी वजह भी यही रहे, जो हथियार इस्तेमाल किए गए किसानों के खिलाफ, जिन ड्रोन को, पैलेट गन को और तमाम जो केमिकल वहां पर इस्तेमाल किए गए वो सभी दुश्मन देशों के लिए और दुश्मनों के लिए बनाए गए थे। लेकिन देखिए हालात, सरकार अपने ही अन्नदाताओं के ऊपर वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, वो पैलेट गन का इस्तेमाल कर रही है, उन आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल कर रही है, जिनसे जो इतने हानिकारक है। डॉक्टर और एक्सपर्ट्स ने यही कहा कि ये आम जनता के लिए बहुत हानिकारक है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार अपनी बौखलाहट में, अपने पागलपन में, यहाँ तक कि सरकार को हरियाणा और पंजाब कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी, बावजूद उसके हरियाणा सरकार रुकी नहीं है। और उसके बाद पैलेट गन, आंसू गैस के गोले और तमाम छर्रे जो हैं वो किसानों पर दागे जा रहे हैं और अभी भी किसान घायल हो रहे हैं, लगातार उनको चोटें आ रही है। और इसमें जो मौतें हुई हैं, जो शहादत हुई है और आंखों की रोशनी गई है, उसमें साफ यही कहा गया है कि आंसू गैस के गोले, पैलेट गन का जो इस्तेमाल किया गया है उसके कारण किसानों के साथ ये कुछ हुआ है। अब सोचिए, ये जो बॉर्डर बनाए गए हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के, जो लगने लगे हैं अपने ही देश में, और क्योंकि किसान आंदोलन करने के लिए, अपनी मांगों के लिए दिल्ली आना चाहते थे, उनको रोकने के लिए ऐसे बॉर्डर बनाए गए हैं कि किसान खुद कहते हैं कि हमें तो लग ही नहीं रहा कि हम अपने ही देश में हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ या पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ कूच कर रहे हैं। जैसे ये बॉर्डर बनाए गए हैं, कटीले तार, कांटियां और पानियों के बौछार जो वाटर टैंक से किए जा रहे हैं, ये वहां शंभू बॉर्डर के हालात है। और सिर्फ किसान ही नहीं, वहां पर पुलिस बल भी हैं जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वहां पर जो मीडिया कर्मी जा रहे हैं उन्हें भी तकलीफ हो रही है और सूचना की प्रसारण पर भी सरकार रोक लगाना शुरू कर चुकी है। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज शंभू बॉर्डर से अपडेट दे रहे थे, उनकी अकाउंट को या तो बैन कर दिया गया है और वहां पर जो है इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी गई है। हालात ऐसे हैं कि मुश्किल से ही कॉल भी लग पा रही हैं और लगती हैं तो बात नहीं हो पाती। वहां शंभू बॉर्डर के हालात है, मतलब पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरीके से शंभू बॉर्डर की जो सच्चाई है वो बाहर देश में और ना पहुंच सके, और जो पहुंच सके वो गोदी मीडिया के तहत जो एजेंडा चलाए जा रहे किसानों के खिलाफ वही पहुंच सके। तमाम लोग इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। पंजाब केसरी ने लिखा है, किसान आंदोलन 2.0, किसानों की दिल्ली कूच या घर वापसी, सरकार से आज चौथे दौर की बातचीत। और हम आपको बता रहे हैं कि लगातार जो है ये कोशिश जारी है, किसानों से बात की जाए, लेकिन ये सिर्फ उस मीडिया में पता चल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में पता चल रहा है कि किसानों से बातचीत करने की कोशिश सरकार कर रही है, किसान नहीं मान रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ किसानों की बात कर लें तो वो कह रहे हैं कि किसान सिर्फ और सिर्फ
सरकार सिर्फ और सिर्फ उनके किसानों का समय बर्बाद करना चाहती है और उन्हें गुमराह करना चाहती है, जैसे उसने पिछले आंदोलन में किया था। न्यूज तक ने लिखा है, शंभू बॉर्डर पर पहुंच रहे किसानों का हाल बुरा हाल। बॉर्डर पर किसानों के लिए मसीहा बन गई दिव्यांग लड़की, कर रही सबकी सेवा। देखिए उसने घायल किसानों के बारे में क्या कहा, और उस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो वो लड़की बता रही है कि ये आपके ही देश के नागरिक है, सरकार को ये चीज समझनी चाहिए, ये दुश्मन नहीं है। जिस तरीके से इन पर हमले किए जा रहे हैं उनसे इनकी अपने ही नागरिकों की क्षति हो रही है। ये किसान है, ये अन्नदाता हैं, ये देश के पेट भरने का काम करते हैं। इन पर पैलेट गन और जिस तरीके से केमिकल हथियारों की जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वो ना किए जाए। ये लड़की, दिव्यांग लड़की जो किसान आंदोलन में पहुंची है और तमाम लोगों को वो जितनी हो सकता है संभव उतनी मेडिकल सहायता देने की कोशिश कर रही है, और वो साफ सरकार से रिक्वेस्ट कर रही है, रिक्वेस्ट करते हुए नजर आती है कि आप इस तरीके से ना करें, ये आपके ही देश के लोग हैं और अन्नदाता हैं। वहीं गर्वित गर्ग ने लिखा है, शंभू बॉर्डर पर किसानों के साथ देने के लिए खेत मजदूर भी आए हैं। किसानों की मांगों में मजदूरों के लिए रोज की दिहाड़ी 700 रुपये करने और 200 दिन का नरेगा के तहत रोजगार देने की मांगे भी शामिल है, और इसमें अब मजदूर भी शामिल हो गए हैं। अर्जुन सिंह ने लिखा है, किसानों के पास एक ही रास्ता है, आंदोलन। अगर आंदोलन नहीं होगा तो जमीन, फसल और नस्ल खो देंगे। खट्टर कोई कमांडर है, छाती पर ट्रैक्टर चलाएंगे। ये बयान है राकेश टिकैत, किसान नेता राकेश टिकैत के भी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने बता दिया है कि आने वाले फरवरी में तारीखों का ऐलान किया है, और उन तारीखों पर उन्होंने बताया है कि हल्द्वानी से निकलकर गाजी बॉर्डर तक उनके ट्रैक्टर आएंगे और एक साइड में ट्रैक्टर का प्रदर्शन दिखाया जाएगा और सड़कों पर ट्रैक्टर द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। और सरकार को दिखाने की पहले कोशिश में सरकार को चेतावनी दी गई है, और दूसरे अगर सरकार नहीं मानती, उन्होंने साफ कहा है कि एमएसपी मुद्दे पर हम उनके साथ हैं और किसानों के साथ जो बर्बरता कर रही है सरकार, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसानों को आंदोलन करना ही पड़ेगा। न्यूज़ 24 लिखता है, ये सरकार अगर अटल आडवाणी की होती तो हमारी बात मानती, लेकिन ये सरकार पूंजीवादियों की सरकार है, जिनसे आपकी लड़ाई है वो आपको दिखाई नहीं देगा। ये साफ तौर पर निशाना साध रहे हैं पूंजीवाद पर और कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो पूंजीवादियों की, उद्योगपतियों की सरकार है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होती तो वो कहीं ना कहीं किसानों की बात सुनते, उनकी बात मानते। उन्होंने आगे कहा है कि अगर सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो आंदोलन और बढ़ेगा। सरकार और बड़े उद्योगपतियों की आपस में मिलीभगत है। वो साफ कह रहे हैं कि सरकार और उद्योगपतियों की आपस में मिलीभगत है, और सरकार अगर किसानों की बात नहीं मानती है तो अब संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो खुलकर सामने आएगा और उनके समर्थन में उतरेगा। पहले ट्रैक्टर से मार्च किए जाएंगे और उसके बाद खुलकर सामने आकर उनको समर्थन, अभी सिर्फ समर्थन है, उसके बाद सामने आकर आंदोलन भी करेंगे और ये साफ कह रहे हैं कि सरकार और उद्योगपति की जो मिलीभगत है वो नहीं चलने दिया जाएगा। वहीं किसान तक ने लिखा है कि किसान पंचायत सिसोल, राकेश टिकैत की मनोहर लाल खट्टर को चेतावनी, छाती पर चलाएंगे ट्रैक्टर। और साफ आंदोलित होने से पहले राकेश टिकैत ने ये बड़ा बयान दिया है कि सरकार की छाती पर चलाएंगे ट्रैक्टर। वो साफ कर रहे हैं कि ट्रैक्टर से ही एमएसपी मिलेगी, किसानों का हथियार होता है ट्रैक्टर, और ये ट्रैक्टर लेके अब गाजीपुर बॉर्डर पर आएंगे। और यहाँ तक नहीं, राकेश टिकैत ने एक बार और भी कहा था कि पूरे दिल्ली के जितने बॉर्डर हैं उन सभी बॉर्डर को किसान घेर देंगे और उनको बंद कर देंगे। दिल्ली का आना जाना जो है वो बिल्कुल ठप कर देंगे और किसानों के साथ वो लगातार खड़े हैं। वहीं अगर बात कर ले सूचना और इंफॉर्मेशन की, तो सरकार ने ये पुख्ता इंतजामात किए हुए हैं कि किसी भी तरीके से शंभू बॉर्डर के हालात जो हैं वो देश तक ना पहुंचे, सिर्फ वही बातें पहुंचे जो सरकार पहुंचाना चाहती है, और वो भी गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के तहत। सोशल मीडिया पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और वो जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उनके आजीविका पर भी प्रहार किया जा रहा है। उनके पर्सनल ट्विटर अकाउंट से लेकर उनके तमाम वो सोशल मीडिया अकाउंट जिसके तहत वो लोगों को खबर पहुंचाते हैं, लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाते हैं,
उन अकाउंट को भी सरकार ने सस्पेंड करना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर विपरीत स्थिति में देखें तो उन अकाउंट को सस्पेंड नहीं किया जाता है जो किसानों को बदनाम करने की, किसान आंदोलन को बदनाम करने की एक एजेंडा चलाते हैं। उन अकाउंट को पूरी तरीके से छूट दी जाती है, लेकिन जो शंभू बॉर्डर से किसानों की सच्चाई बताने का काम करते हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। और लगातार ऐसे कई सारे ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब को जो है निशाने पर लाया गया है और लगातार बंद किए जा रहे हैं। कई ऐसे पत्रकार हैं, हंसराज मीणा जैसे ट्राइबल आर्मी, जिन्होंने शोषितों वंचितों की आवाज जो है उन्हें अब बंद किया जा रहा है और किसान के जो आंदोलन है उसकी एक भी खबर जो है, सच्चाई जो है वो सरकार आने नहीं देना चाहती। इस पर लिखा है, एक यूजर ने लिखा है, जल जंगल जमीन के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले लोगों के ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया जाना चिंताजनक विषय है। आंदोलित किसानों की मांगों के समर्थन में आवाज उठ रहे हैं हंसराज मीणा, अनुज सिंह बीकेयू समेत अन्य सैकड़ों लोगों का ट्विटर अकाउंट बंद किए जाना निंदनीय है। और आप इससे समझ सकते हैं कि इस फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाया जा रहा है। पत्रकारों की अगर ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए जा रहे हैं, उनके वो अकाउंट सस्पेंड किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से वो खबर पहुंचाते हैं, तो साफ तौर पर पता चलता है कि सरकार किस तरीके से पत्रकारों की आजीविका पर हमला कर रही है, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमले कर रही है और किसी भी तरीके से किसानों की सच्चाई जनता तक मालूम नहीं होने देना चाहती। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।